जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। लक्ष्मी साधना अनेकों साधक करते हैं और वास्तव में जिस घर में मन से और बहुत विधि से लक्ष्मी जी की साधना होती है, उस घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहती। पुत्र, कलत्र, यश, वैभव, धन, हर प्रकार की मंगल कामनाएं या हर प्रकार के कार्य भी उस घर में सिद्ध होते हैं और किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है। लक्ष्मी साधना में कुछ ऐसे द्रव्य हैं जो माँ लक्ष्मी को बड़ा प्रभावित करते हैं और माँ लक्ष्मी शीघ्र प्रसन्न होकर के आशीर्वाद प्रदान करती हैं। आइए पहले आज का हम पंचांग जानते हैं, फिर आगे की हम बात करते हैं। 22 फरवरी सन 2022, दिन मंगलवार, फाल्गुन मास, कृष्ण पक्ष, संवत 2078, तिथि षष्ठी, नक्षत्र स्वाति, राहु काल 3 से 4:30, दिशा सूल उत्तर दिशा। भगवती लक्ष्मी को स्थायित्व वास देने के लिए सबसे पहली जानकारी ध्यान रखें, भगवती का जो भी आप फोटो, चित्र जो भी लगाते हैं, वो बैठा हुआ स्वरूप अपने घर में लगाया करें। खड़ा व्यक्ति खड़ा है, कब चला जाए, इसीलिए हमेशा लक्ष्मी गणेश को घर में स्थिर रहने के लिए मंगल कामना की जाती है। आप अपने पूजा के दरबार में, पूजा घर में, अपनी पूजन बाड़ी में, देव बाड़ी में जो भी लक्ष्मी जी का चित्र स्वरूप या कोई मूर्ति रखते हैं, वो बैठा हुआ स्वरूप रखा करें। दूसरी बात, हर शुक्रवार प्रयास करें कि लक्ष्मी जी को हम खीर का भोग लगाएं। बहुत उससे भगवती प्रसन्न होती हैं, श्वेत द्रव्यों से भगवती प्रसन्न होती हैं। और जैसे हर शुक्रवार यदि आप ना कर सकें तो कम से कम शुक्ल पक्ष के दोनों शुक्रवार भगवती को खीर का भोग लगाएं और जो भी आप उनके स्तोत्र आदि पढ़ते हैं वो पढ़ा करें। सुगंधित पदार्थ, सुगंधित धुनी हो, सुगंधित धूप हो, इत्र हो, खुशबू वाला और महकते हुए पुष्प हों, भगवती को अति प्रसन्न करते हैं। इसलिए अपनी साधना में भी इन चीज़ों को आप जोड़ें। अब एक कहावत ये भी है कि मन चंगा कटौती विच गंगा। यदि आपके मन में श्रद्धा बड़ी है तो ये सारी चीज़ें गौण हो जाती हैं। लेकिन मेरे साधकों, आप जब भी अपनी पूजा को करते हैं, आज के साधना काल में, आज के साधकों में बहुत कम समय हम दे पाते हैं साधनाओं में, इसलिए समय बहुत लोगों के पास कम होता है। तो थोड़ी थोड़ी साधना में, थोड़ी थोड़ी बातों में हम बड़ा काम सिद्ध कर जाते हैं भगवान को जब हम ये चीज़ें अर्पण करते हैं। मंदिर हो, मठ हो, भवन हो, जहाँ जहाँ भगवती वसती हैं, उनका वास होता है, नाना भांति के द्रव्य भगवती को अर्पण किए जाते हैं। तो इसीलिए आप ये समझें, जितनी भी आप साधना करें, भले ही आप 1 घंटे की करें, आधा घंटे की करें, 5 मिनट की करें, आप जगजननी को, माँ लक्ष्मी को जो भी हमसे बनता है उसे श्रद्धा से अर्पण किया करें। अब जैसे खीर है, खीर वैभवता उत्पन्न करती है। जब हम भगवती को चढ़ाते हैं, घर में वैभव आता है। तो भगवती को भोग लगाया शुक्रवार के दिन, बाद में वो खीर घर में प्रसाद रूपेण बांटें। इसी के साथ साथ भगवती को कमल का पुष्प बहुत प्रिय है। कमल का पुष्प यदा कदा प्रयास करें, ढूंढने से तो सब कुछ मिल जाता है। ऐसा ही ना सोचें कि केवल दीपावली की रात्रि में भगवती को कमल का पुष्प लगाना है, अर्पण करना है। प्रयास करें मिल जाए तो हर शुक्रवार या शुक्ल पक्ष के शुक्रवारों में हम भगवती को कमल का पुष्प अर्पण करें, या महीने में ही सही एक बार भगवती लक्ष्मी को कमल का पुष्प अर्पण करें। कमल गट्टे और सफ़ेद तिल और उसमें द्रव्य सुगंधित पदार्थ मिला करके भगवती के किसी भी लक्ष्मी मंत्र से, यानी कि लक्ष्मी जी के किसी भी ऐसे छोटे मंत्र हो, बड़ा मंत्र हो, जो भी आप साधते हैं, पढ़ते हैं, उसमें कमलगट्टा, सफ़ेद तिल, देसी खांड, देसी शक्कर, थोड़ा खोआ और बाकी कॉमन सुगंधित सामग्री मिला करके आप यज्ञ करें, मंत्र में स्वाहा लगा करके शुक्रवार के दिन। इससे भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। भगवती के अनेकों मंत्र हैं। श्रीयंत्र भगवती के बाजू में रखने से या श्रीयंत्र अपने पूजा के दरबार में रखने से और श्रीयंत्र को भी धूप दीप देने से और
श्री यंत्र के सामने जैसे कनकधारा स्तोत्र है, श्री सूक्त है, और इसी के साथ साथ जो है वो भगवती की नाना भांति की स्तुतियां हैं, उन्हें यदि आप करते हैं तो आपके घर में दैवीय प्रभाव आएगा, बहुत अच्छा आपको लाभ मिलेगा। आप करके देखें। जैसे श्री यंत्र हम भी अपने संस्थान में बनाते हैं, उसके साथ एक पुस्तिका देते हैं और उसमें कुछ विशेष मंत्र, विशेष चीज़ें बताते हैं कि आप किया करें, लाभ मिलेगा। हमेशा ध्यान रखना मेरे साधकों, कोई भी यंत्र हम बाजार से ले आएं और ला करके रख दें या लगा लें और उसकी पूजा वगैरह ना करें तो उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं आती, उसमें प्राण नहीं आते। कहने का भाव, उससे आपको कोई विशेष प्रकार के लाभ की प्राप्ति नहीं होगी। पुस्तक ले आओ, रख दो, उसे पढ़ो ना। बच्चे को पुस्तक दिलाते हैं पढ़ने के लिए, पढ़ता है तो पढ़ के पास भी हो जाता है। ऐसे ही जब आप कहीं से भी श्री यंत्र लें, कोई भी यंत्र लें, उस यंत्र को घर में रखें, लेकिन विधि के साथ उसकी पूजा करें। या किसी ने आपको कोई उसके साथ कोई पुस्तक दी है, कोई मंत्र या स्तोत्र बताया है, तो वो किया करें। अब जैसे श्री यंत्र के साथ हम एक कमला स्तुति देते हैं, जिनके घर में हमारा श्री यंत्र है, कमला स्तुति आप हर शुक्रवार खीर का भोग लगा करके पढ़ते जाइए, शाम के समय पढ़िए, देखो आपको बहुत अच्छा लगेगा। शाम को समय नहीं लगता, सुबह के समय पढ़िए, भगवती आपसे प्रसन्न होंगी। श्री सूक्त, श्री सूक्त श्री को देने वाला, संपन्नता देने वाला, आप भगवती के सामने श्री सूक्त पढ़िए, आपको लाभ मिलेगा। गुलाब के पुष्प हो गए महकते हुए, भगवती को चढ़ाएं हर शुक्रवार, या अगर आपके घर में फूल हैं, रोज एक गुलाब का फूल भगवती लक्ष्मी को चढ़ाइए, आपको लाभ मिलेगा। उत्तर मुख होकर के भगवती की साधना, या पूर्व मुख होकर के भगवती की साधना, या पश्चिम मुख होकर के भगवती की साधना बहुत फलदायी होती है। ध्यान रखना, जब भी आप लक्ष्मी जी की साधना करें, लक्ष्मी जी का जो स्वरूप हो वो बैठा हुआ हो, बस कि हे जगजननी, हे मातेश्वरी, आप मेरे घर में विराजमान हो जाएं, आप बैठ जाएं। बस जितने भी मेरे दुख दलिद्र हैं वो आपकी कृपा से दूर हो ही जाएंगे, जब भगवती आप अपना निवास स्थान इस घर को बनाएंगी। और गुलाबी रंग के परिधान बहुत पसंद है, गुलाबी रंग भगवती को, तो आप गुलाबी रंग के आसन, गुलाबी रंग का परिधान, वस्त्र, भगवती को भी आप यदि वस्त्र पहनाएं तो हरा और गुलाबी। जैसे किसी के घर में मूर्ति हो ना, तो भगवती को गुलाबी और हरे रंग का वस्त्र पहनाएं। आप ज़्यादातर लक्ष्मी जी माता के जो चित्र देखेंगे वो गुलाबी वस्त्रों में, लाल वस्त्रों में, हरे वस्त्रों में आपको मिलेगा। और भगवती के दाहिने हाथ से स्वर्ण वर्षा हो रही है, सोने की वर्षा हो रही है, तो वैभव जगाती हैं लक्ष्मी माता। और यदि हम नवारण मंत्र पढ़ते हैं, एम ह्रीम, ह्रीम क्या है? ह्रीम स्वयं लक्ष्मी है साक्षात। एम सरस्वती है, ह्रीम लक्ष्मी है, क्लीम महाकाली है। वैष्णो देवी दरबार में जाते हैं, वहाँ भी आपको सरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली के दिव्य दर्शन होते हैं। मुंबई में जाइए, है ना, माँ भगवती के मंदिर हैं। मीनाक्षी माँ जो हैं, ये भी भगवती का ही स्वरूप है, भगवती लक्ष्मी ही है। लक्ष्मी टेम्पल देखिए। कहने का भाव कि हम किस चीज को मान रहे हैं, हम जिस चीज की पूजा कर रहे हैं, चाहे हम शंकर जी की कर रहे हैं, लक्ष्मी जी की कर रहे हैं, भैरव जी की कर रहे हैं, किन्हीं की भी हम कर रहे हैं, कार्तिक जी की कर रहे हैं, हमें उनके अनुकूल अपने वातावरण को बना लेना चाहिए। उनके अनुकूल पुष्प, उनके अनुकूल धूप, उनके अनुकूल खाद्य पदार्थ, उनके अनुकूल हमारे वस्त्र, उनके अनुकूल हमारा पूजन कक्ष, जल्द आपको लाभ मिलेगा। तो बस आपको यही समझाना था। लक्ष्मी की आज सबको ज़रूरत है ना भाई। उसमें आरती में आता है लक्ष्मी माता की कि तुम बिन यज्ञ न होता, खान पान का वैभव तुमसे आता। वास्तव में माँ लक्ष्मी जिस घर में प्रसन्न होती हैं तो उस घर के 4 चांद लग जाते हैं। भगवती जब आती हैं, सुवासित पुष्प के ऊपर बैठ के निवास स्थान घर में चुनती हैं और उस घर के सभी लोगों के ऊपर उनका शुभ आशीष रहता है। भगवती आती एक रास्ते से है और जब मेरे दर्शकों जाती हैं ना,
तो भगवती हजारों रास्ते से निकलती हैं। कैसे? कोई बीमार हो गया, बीमारी में पैसा खर्च हो गया, कहीं कोई बात ऐसी हो गई उसमें पैसा खर्च हो गया, कोई चीज़ चोरी हो गई उसमें पैसा खर्च हो गया। आपने देखा है ना, जब मुसीबतें आती हैं तो चहुं ओर से आती हैं, वहाँ पर भी पैसे की खराबी, वहाँ पर भी पैसे की बर्बादी। तो जब लक्ष्मी आती हैं तो एक रास्ते से आती हैं, लेकिन जब जाती हैं मेरे साधकों अनेकों रास्ते चुन लेती हैं जाने के। इसलिए ध्यान रखना, भगवान किसी का बुरा नहीं करते, लेकिन जब हमारा भाग्य ही बुरा हो तो लक्ष्मी भी रुष्ट हो जाती है। इसलिए अच्छे से अपनी साधना को करना, अच्छे से सब कुछ करना। भगवान तुम्हें बहुत दे, तुम बहुत फूलो फलो। और कभी अंधविश्वास मत करना। कैसे? बहुत लोग कह देंगे भगवान किसने देखा है, आपके भगवान कहाँ है? अरे भाई, कितने सबूत चाहिए भगवान को दिखाने के? जितना मंत्र शास्त्र, जितना तंत्र शास्त्र, जितने हमारे यहाँ पुराण, उपपुराण, हमारे शास्त्र, वेद, इतना साहित्य आपको कहीं नहीं मिलेगा। इतने विपुल मंदिर और इतनी उनके बारे में बातें, इतने उनके बारे में कथाएं, इतने प्रसंग। भगवान श्री कृष्ण की बात कर लें, शिव जी की बात करें, पार्वती जी की बात करें, लक्ष्मी की बात करें, भवानी की बात करें, महाकाली की बात करें, राजराजेश्वरी की बात करें, दशम विद्याओं की बात करें, बहुत विशाल धर्म से जुड़े हैं आप। धन्य हैं हम सब कि हम भगवती के बच्चे हैं। इसलिए हमें भटकाने वाले बहुत मिल जाते हैं। ध्यान रखना, अपनी साधना को सुंदर और अच्छे से बना करके रखना, किसी ऐसे लोगों की बातों में आने का प्रयास न करना। आइए साधकों, समय हो चला आज की ध्यानमाला का। जोड़ते हैं जगजननी माँ भगवती से। ॐ सिन्दूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्परां अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृताम् नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें। हे माँ, तुम ही लक्ष्मी, तुम ही महाकाली, तुम ही महासरस्वती। हे जगदम्बे, मेरे पूरे परिवार के ऊपर आपका शुभ आशीष बना रहे। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, अच्छे से किसी काम को करोगे तो उसका परिणाम अच्छा होगा। बस आप करते रहिए। आध्यात्मिक पगडंडी के सुंदर से अच्छे से मुसाफिर बने रहिए, चलते रहिए, बढ़ते रहिए। पूजा पाठ से मन ना तोड़िए, मन ना रुठाइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब संदेश, दीक्षा के लिए पुणे लोगों के फ़ोन बहुत आ रहे हैं। अच्छा सा सही समय मुहूर्त देख करके मैं बताऊंगा दीक्षा के लिए। जिन जिन साधकों की वैदिक पत्रिकाएं हैं, रुद्राक्ष हैं,
वो हम शीघ्र से शीघ्र सबको भेज ही देते हैं और भेजने का प्रयास करते रहते हैं। सेमिनार के लिए बहुत लोग कह रहे हैं, आध्यात्मिक महाशिविर, उसके लिए भी माहौल ईश्वर की कृपा से ठीक होता जा रहा है। प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द कुछ ऐसा आपके साथ मिलकर के करें। और जैसे आज हमने लक्ष्मी जी की बात की, तो श्री यंत्र, अंबिका यंत्र हमारे संस्थान की शान है। अगर कभी आप अपने घर में इन यंत्रों को स्थापित करना चाहते हैं और वो भी पूर्ण विधि के साथ, तो हमारे संस्थान से ये प्राण प्रतिष्ठित यंत्र होते हैं। लेकिन मैं फिर समझा दूं, खाली यंत्र रखने से कुछ नहीं होता। हम जो पुस्तिकाएं उनके साथ भेजते हैं, उनकी पूजा करनी पड़ती है, और उन पुस्तिकाओं में जो मंत्र या जो भी आपको समझाते हैं, बताते हैं, वो आप करेंगे तभी लाभ मिलता है। बस ऐसे लोग ना लें कि बस मैं यंत्र रख लूं और चमत्कार हो जाए। जो साधक प्रवृत्ति के लोग हैं, वही हमारे संस्थान से ऐसे यंत्र या रुद्राक्ष या इन सब चीज़ों के लिए जुड़ा करें। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। मैं डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह सीतामढ़ी का ही मझौलिया स्टेट से आया हूँ और मेरा अनुभव काफ़ी अच्छा रहा। गायंतम त्रायते इति गायत्री और मननात इति मंत्र, तो बिल्कुल मंत्रों में अद्भुत शक्ति होती है, सामर्थ्य होता है, आत्मविश्वास जगाता है। और साल भर से मैं जुड़ा हूँ गुरुजी से। पटना में भी मैंने अति किया था और जो बताए गए मार्ग पर चला, काफ़ी मुझे लाभ प्राप्त हुआ है। मैं काफ़ी प्रफुल्लित हूँ। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।